एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में युवा वर्ग में बहुत काबिलियत है और वे अपने क्षेत्रों में आगे बढ़कर अपना तथा द्वीपों का नाम भी रोशन करते रहे हैं। फिर चाहे वह खेलकूद, नृत्य, गायकी हो या टेक्नोलॉजी। द्वीपों के ही युवा श्री दिनेश जी ने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाकर भोजन मित्र नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे द्वीपों में जरूरतमंदों को खाना मिल जाएगा और फेंकने वालों को खाना ना फेंकने की एक नेक वजह। चलिए हमारे रिपोर्टर यामी जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी होती है हमारे चैनल को भी, हम सब को, जब हम देखते हैं कि हमारे द्वीपों के जो युवा हैं वो किस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स। वहीं कुछ युवा जो हैं हमारे ही द्वीपों से जिन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं। वैसे ही आज हम एक युवा से मिलेंगे जिनका नाम है दिनेश लाल। मैं खुद उनके बारे में बताने से ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि वे अपने बारे में बताएं और आप लोगों को समझाएं कि वो क्या कर रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा एक्स सीनियर वाइस चेयरमैन सर को कि हमें ये मौका दिया है। और हमारा जो स्टार्टअप है इसका नाम है यूनिकॉर्निस इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी हमारा जो है स्टार्टअप इंडिया रिकग्नाइज्ड कंपनी है पहले। दूसरा, ये हमारा जो है कंपनी जो है कोर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रही है, जिसमें हम लोग AR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी तरह की सॉफ्टवेयर शिपिंग में काम करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो अभी हमारे समय में आ रही है। इसमें होता ये है कि अगर आप 11वीं सेंचुरी में जाना चाहे, 12वीं सेंचुरी पे जाना चाहे, लेकिन आप नहीं जा सकते, उस पास्ट पे नहीं जा सकते, तो पास्ट को हम लोग रिक्रिएट कर सकते कंप्यूटर सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में। आप उसके बाद उसको कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि हेडसेट्स हो गए, VR हेडसेट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स है, और कुछ इक्विपमेंट्स के द्वारा आप इस इन्वायरमेंट में जा सकते हो, अपने पास्ट को आप दे सकते हो। इसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। उसी जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिस पे कैमरास इंस्टॉल होता है, और इस डिवाइस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्कैन करो तो उससे आपको एक 3D वर्ल्ड इन्वायरमेंट विजुअलाइज होता है। इसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। इसी जैसे हम इसको फ्यूचर पे XR बोलते हैं, जिसे हम लोग एक्सटेंडेड रियलिटी बोलते हैं। आप जैसे आयरन मैन मूवी पे होता है कि एक हेलमेट होता है जिसको पहनने के बाद में हमें सिमुलेशन वगैरह दिखना शुरू हो जाता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। जो कंपनी यूनिकॉर्निस इनोवेशन है, ये स्टैब्लिशमेंट हुआ है हमारा March 10 को। हम डीब्रेड से हैं। 2018 पे मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पे मैं विनर रह चुका हूँ। मैंने IIT कोयम्बटूर पे जो हमारे मोदी जी द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इनॉग्रेट किया गया था, उसमें मैं फर्स्ट प्राइज़ लिया हूँ, विनर था मैं।
तो उस वक्त हमने एक एप्लीकेशन बनाया था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। मुझे टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस बनाना था, तो मैंने 2019 में फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में एनरोल किया। मैंने एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड हेरिटेज म्यूजियम बनाया, जो मैंने सेलुलर जेल के लिए बनाया था और समुद्रिका के लिए बनाया था। तो मुझे इससे इंस्पिरेशन और थोड़ा और नॉलेज और ज्ञान मिला वर्चुअल एंड आर्गुमेंटेड रियलिटी में। उसके बाद हमने इसे सीरियसली लिया, हमने इसे स्टार्टअप किया। इस स्टार्टअप को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे इवेंट जो हमारा 14 मई को हुआ था, जिसमें हम लोग ने 500 स्टार्टअप्स में कम्पीट किए, एग्जिबिट किए, जिसमें हम 50 AICTE एंड MOE टॉप स्टार्टअप्स में थे जो XR वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रही है। तो वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में हम VR एक्सपीरियंसेस, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ द 14th में हमें फिर एक इन्विटेशन आया, बिकॉज वी आर अ AICTE एंड मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल रजिस्टर्ड स्टार्टअप। तो व्हाट इज AICTE? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। वहाँ से रजिस्टर्ड हैं आप लोग? जी, रजिस्टर्ड है। ये इंडिया की एक ऐसी बॉडी है जो पूरी जो टेक्नोलॉजी इवेंट्स और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करती है। हमको कहा गया था कि एक इवेंट है सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन, ये इस 2023 की पहली इवेंट है जिसमें स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स बोथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक पहली इवेंट है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ रहे हैं, जिसमें सिंगापुर इज़ द कोर एंड द इंडिया इज़ द कोर कंपनी। और ये एक G20 समिट है, G20 समिट इवेंट है। ये 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स है इस इवेंट के लिए। तो इस इवेंट में हो ये रहा है कि हमें ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो उसी ग्लोबल प्रॉब्लम में कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इंडिया एंड सिंगापुर ट्रेड कनेक्टिविटी, जो कि हमारे अंडमान के द्वारा होता है। और उसी जैसे एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट था फूड ऑप्टिमाइजेशन वेस्ट। हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था जिसको आप सिंगापुर इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो कि एक टैब होगा, वहाँ पे आपको इंडिया एंड सिंगापुर शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप्स दिखेगा, जिसमें से यूनिकॉर्निस हमारी एक कंपनी है जो अंडमान बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, जो अभी अंडमान को इंटरनेशनल इवेंट पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दिया गया था फूड ऑप्टिमाइजेशन वेस्ट। तो इसमें हम लोग ने एक सॉल्यूशन बनाया जिस पे हमें 3.2 के स्टार्टअप्स में से इंडिया पे हमें 12 स्टार्टअप्स पे सेलेक्ट किया गया है नेशनल लेवल पे, और सिंगापुर पे और 12 स्टार्टअप्स सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से कुछ स्टार्टअप्स अमेरिका के हैं, कुछ स्टार्टअप्स वियतनाम के, कुछ स्टार्टअप्स जर्मनी के, कुछ स्टार्टअप फ्रांस के हैं। दिस इज ऑल स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड एट सिंगापुर बट दे आर ऑपरेटिंग इन अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ ग्लोबल इवेंट। सो हमारा स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ। तो यूनिकॉर्निस एक हमारा इस स्टार्टअप ने एक सॉल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम है भोजन मित्र। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in। जैसा आपको अभी दिनेश जी ने बताया, अपनी कंपनी के बारे में बताया, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से यूनिकॉर्निस जो कंपनी है इनको कई तरह से भारत सरकार द्वारा भी मिनिस्ट्री से इनको सम्मानित किया गया है, किन किन जगहों पर इनको चुना गया है, अपना हुनर दिखाने का मौका दिया गया और उनको अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया है। अब दिनेश जी आप लोगों को बताएंगे कि इनका जो एक पहल है, एक नया एप्लीकेशन है, उस बारे में बताना चाहेंगे, जो आप सब कृपया बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो इससे जुड़िए ताकि हम इनके जो नेक काम है इसमें अपनी हिस्सेदारी दे सकें। भोजन मित्रा एक ऐसा ऐप है जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इस पे हम किसी भी व्यक्ति को इंडिया पे और पूरी वर्ल्ड पे जो है इस ऐप के द्वारा से जो है फूड को डोनेट किया जा सकता है। आप तो इस पे पहले जो है डोनर्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी नीडीज है, जैसे कि नीडीज में हम ऑर्फनेजेस हो गया और बाकी कैंपेन्स वगैरह जो रन करते हैं, जो एनिमल लवर्स है जो फूड्स को डोनेट करना चाहते हैं, वो इस एप्लीकेशन में फूड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिनको हमारे जो डोनर बॉडीज है फूड देते हैं। फिर वो फूड लेकर के वॉलंटियर्स या फिर नीडीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस फूड को हम डिलीवर करते हैं भोजन मित्रा ऐप के द्वारा। इसी ऐप में हम जो है फूड को
और दूसरी तरीक़ा से इस पे हम देखते हैं क्वालिटी असेसमेंट करते हैं, फूड की क्वालिटी असेसमेंट करते हैं, और जो हमारे जो नीडीज़ है, जो जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो रोड पे रहते हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता है, वो इस ऐप के द्वारा से उन तक पहुंचता है। हमारा जो प्रिंसिपल है इस एप्लीकेशन का वो ये है कि जो फूड है वो वेस्ट ना हो। ये भोजन मित्रा का जो है कोर एप्लीकेशन का फीचर्स है। बाकी इस पे आप कम्युनिटी एप्लीकेशन है, जिस पे कम्युनिटी फीचर्स है, जिस पे आप क्या कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम होता है वैसे इस पे आप पोस्ट कर सकते हो, आप जो है फूड को डोनेट कर सकते हो। अगर आप वॉलंटियर हो, आप दिखा सकते हो कि आपने फूड को डोनेट किया, आपने फूड है उनको वेस्ट होने से बचा सकते हो। ये ऐप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रही है अभी www.bhojanmitra.com और www.bhojanmitra.unicorns.com पे भी ये अवेलेबल होगा। ये अवेलेबल प्ले स्टोर पे भी होगा, अमेजॉन स्टोर एंड एप्पल स्टोर पे भी होगा। हमारा ये इवेंट है, ये जो सॉल्यूशन है, ये हमारा IIT गांधीनगर पे इवेंट है, जो 13 से 18 तक हमारा वेन्यू है, जिस पे ये सिंगापुर एंड इंडिया द्वारा होगा। हमारे वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर और बहुत सारे डेलीगेट्स एंड बॉडीज़ रहेंगे, जिसमें से स्पॉन्सर बॉडीज़ है DBS बैंक, टाटा अलायंस और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो हमें सपोर्ट कर रही है एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन जो है प्रोडक्शन एंड प्ले स्टोर और अमेजॉन स्टोर एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो है 16 से अवेलेबल होगा, और 16 से लोग जो है इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, इस पर वॉलंटियर करना स्टार्ट कर सकते हैं। रिसीवर्स एंड डोनेटर्स का अलग अलग कॉलम्स रहेगा। आप पहले एप्लीकेशन पे लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आप डोनेट करना चाहते हो या फिर रिसीव करना चाहते हो। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आप डोनर रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्ट्रक्शन। अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो रिसीवर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ऐप में पूरा इंस्टॉलेशन कर सकते हो। चलिए अभी हम हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री अजीज़ुर रहमान जी, जो आज इस लॉन्च पर आए हैं और उनके द्वारा ही अंडमान निकोबार में इसे लॉन्च किया गया। हम उनसे चंद शब्दों में जानेंगे कि वह हमारे दर्शकों को इस खुशी के मौके पर जो भोजन मित्रा ऐप लॉन्च हो रहा है, हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। यूनिकॉर्न्स AR/VR टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट एप्लीकेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं हमारे यूथ, उसी में एक इस कंपनी में जो है भोजन मित्रा ऐप जो है इन्होंने बनाया है, और इसमें मिस्टर दिनेश लाल और मिस्टर विनोद, तो इन दोनों ने मिलकर दोनों यूथ जो है 24 साल के हैं, और इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो मुझे जब इन्होंने बताया कि ये ऐप को लॉन्च करना है सर आपके साथ, तो मैंने जब इनका पूरा डिटेल्स लिया, तो ये क्या है कि जैसे फूड वेस्ट जो भी होता है और नीडीज़, उसको सेलेक्ट ऐप के द्वारा नीडीज़ को ये करेंगे, और जो डोनर्स रहेंगे उनको ऐड करेंगे, जिनको डोनर्स को जो है इसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा पहले से ही, और इसमें कुछ NGOs भी रहेंगे। तो जिनको भी अगर अपना डोनेट करना है तो NGO के थ्रू से या इनको डायरेक्ट भी जो है 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी रहेगा नीडीज़, तो उनको जो है ये फूड वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये तो बहुत नेकी वाला काम है, गरीबों की प्रॉब्लम और मदद करने के जो है इन्होंने सोचा है, तो ये काबिल तारीफ़ है। मेरा पूरा इनको सपोर्ट रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे आइलैंड के लोग जो है जाने और इस ऐप को डाउनलोड करें और इसमें रजिस्टर्ड करें। अगर जो भी, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे कुछ ना कुछ डोनेट कर ही सकता है। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने जानकारों पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि एक जैसा आपने कहा कि बहुत नेक काम का एक शुरुआत है जिसमें हम सब की सहयोग की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से मैं दिनेश जी को और हमारे एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री अजीज़ुर रहमान जी, इन सब को हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे अंडमान निकोबार में भी इस स्कीम को शुरू किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे द्वीपवासियों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी इस ऐप से जुड़ेंगे और इसका लाभ जरूर उठाएंगे।
अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक अथवा ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।